फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से इन नंबरों के स्क्वायर रूट निकालने हैं। हमारी लास्ट वीडियो में हम 1 से लेके 6 तक के क्वेश्चंस कर चुके हैं, 7 से लेके 12 तक इस वीडियो में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो 7th पार्ट है 5, 7, 7, 6। अब अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर से मैं सारे स्टेप्स इसमें बता के चलूँगा आपको कि जब भी हमें डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना होता है तो सबसे पहले तो हम अपने नंबरों को इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद पीछे से पेयर बनाना शुरू करते हैं। दो दो का पेयर बनता है पीछे से, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया। अगर आगे कोई सिंगल नंबर बचता ना तो वो अकेला माना जाता। और पेयर के नीचे जो मेरा फर्स्ट पेयर है इसके नीचे मुझे एक स्क्वायर नंबर लिखना है। स्क्वायर नंबर यानी 1 1 जार 1, 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, 4 4 जार 16, 5 5 जार 25, 6 6 जार 36, 7 7 जार 49, 8 8 जार 64। ये स्क्वायर नंबर है। तो 57 के नीचे जैसे हम डिवाइड में लिखते हैं ना कि या तो उसके बराबर हो सकता है या फिर उससे छोटा हो, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। उसी तरह से यहाँ पे है। अब ये स्क्वायर नंबर है 64, इसके अंदर बड़ा आ गया तो 64 से पहला जो स्क्वायर नंबर है वो है 49 और 49 आता है 7 7 पे। तो 7 और 7 को तो हमें यहां लिखना है 7 7 जार और इसके नीचे लिख देना है 49। अब इसे सबट्रैक्ट करना है जैसे डिवाइड में सबट्रैक्ट करते हैं। तो कैरी लेंगे तो यहाँ 17 बन गया, 17 में से 9 गया तो 8 आ गया। तो यहाँ तक की तो ये बिल्कुल सिंपल बात है। इसके बाद जैसे हम डिवाइड में ऊपर से नंबर उतारते हैं ना, एक नंबर यहाँ पे पूरा सेट उतरता है। ये जो पेयर है ना पूरा 7 6, ये दोनों के दोनों एकदम से उतर के इसके पास आ जाएंगे। इसके बाद ध्यान देना है कि जो नंबर यहाँ पे होता है ये वाला, जैसे यहाँ पे 7 है, सिर्फ 7 ही है ना, तो 7 में 7 को ही प्लस करना है। तो 7 में 7 को प्लस किया तो 14 आ गया। तो हमें यहाँ पे 14 लिखना है। अगर यहाँ पे 27 होता है ना तो 27 में 7 को प्लस करने के बाद ये 34 हो जाता। फिर यहाँ हम 34 लिखते। मैं इस बात को इसलिए बता के चल रहा हूँ क्योंकि ये वाले छोटे सवाल हैं। आप ये मत समझना कि जो यहाँ नंबर पूरा होता है उसी को उसको पूरा ऐड कर देते, नहीं। जो भी नंबर यहाँ होता है ना उसमें उसके वंस को जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 27 होता तो 27 में 7 प्लस कर दे तो 34 हो जाता। यहाँ सिर्फ ही 7 था तो ये इसका वंस है, वंस में ही वंस को जोड़ दिया तो 7 7 14 हो गए। ये बात याद रखना आप। तो यहाँ बन गया 14। अब 14 में यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर लगाना है जो यहाँ लगाएंगे वो यहाँ लगाएंगे ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 876 आ जाए। मैं समझाता हूँ आपको। जैसे यहाँ 1 4 है, ये अगर मैं यहाँ पे 1 लगाऊंगा तो फिर यहाँ भी मुझे 1 ही लगाना है। इनका प्रोडक्ट होगा 1 4 1 1 जार जितना भी आएगा। अगर यहाँ पे मैं 2 लगाऊंगा तो फिर मुझे इसको 2 से ही मल्टीप्लाई करना है 142 को। इस चीज़ को ऐसे बनाया जाता है। अब मैं देखूंगा कि मुझे यहाँ पे पीछे 6 चाहिए और ये है भी 876, काफ़ी बड़ा नंबर है। तो पीछे 6 कब आता है? पीछे 6 तब आता है जब हम किसी स्क्वायर नंबर में, जैसे कि 146 है, तो इसको मैं अगर 6 से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 6 36 आता है। ये चीज़ें आपको पिछली एक्सरसाइज में सिखाई गई हैं कि वंस प्लेस पे क्या होगा ताकि स्क्वायर नंबर में 6 आए। तो वंस प्लेस पे जो है 6 आने से पीछे 6 आता है। तो इसे मैं 6 से ट्राई करता हूँ। 6 6 36, 6 4 24 27 और 6 1 6 7 8। यानी यहाँ पे 6 लगाना है, यहाँ 6 लगाया तो यहाँ भी 6 लगाया, तभी तो ये 146 इंटू 6 बना और ये पूरा का पूरा 876 आ गया। यहाँ लिख देंगे 876, माइनस किया, रिमाइंडर 0 आया, सवाल खत्म। देयरफॉर 5776 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 76। इस तरह लास्ट में आपको आंसर भी लिखना है। तो ये स्टेप आप समझ गए होंगे। और भी सम से आगे करेंगे तो आपको प्रैक्टिस होगी। चलिए 8th क्वेश्चन करते हैं। 7 9 2 1 क्वेश्चन उतार दिया, पीछे से पेयर बना दिया। अब 79 के नीचे स्क्वायर नंबर लिखना है। स्क्वायर नंबर में यहाँ 8 8 64 होता है, 8 के बाद 9 9 81 होता है। तो 81 तो बड़ा हो गया, तो ये हम
8 8 जार ही लेंगे, 8 8 जार 64, माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 5, यहाँ पे आएगा 1, उसके बाद पूरा सेट उतारेंगे ऊपर से 21, ये बन गया 1521। अब रूल के हिसाब से जैसे कि यहाँ पे ये 8 है ना, तो 8 में 8 ही प्लस करना है, तो ये बन गया 16, तो यहाँ लिखेंगे 16। अब इस 16 के पास कुछ लगाएंगे ताकि, और जो यहाँ लगाएंगे ना वो ही यहाँ लगाना होगा, और फिर उनको मल्टीप्लाई करके हमें 1521 लाना है। अब अगर पीछे 1 है ना, तो पीछे 1 कब आता है, हमें ये सिखाया गया है अगर 161 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पीछे 1 आ जाएगा, लेकिन इसका प्रोडक्ट तो बहुत छोटा आएगा ना 161, तो 1 से तो बात नहीं बन रही। 1 से अलग पीछे 1 कब आता है स्क्वायर करने से, वो तब आता है जब 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 9 9 जार 81 होता है, तो 9 से इसको ट्राई करते हैं। 9 9 जार 81 हो गया, 9 6 जार 54, 54 में 8 जोड़ा तो 62, और 9 1 जार 9 और 6 जोड़ दिया तो आ गया 15। तो यहाँ पे 9 लगाने से ये पूरा का पूरा सवाल बिल्कुल बढ़िया तरीके से सॉल्व हो गया। यहाँ 9 लगाया ना, इसीलिए यहाँ 9 लगाया, यहाँ 9 लगाने से ये 169 हो गया, तो 169 को 9 से ही मल्टीप्लाई करना है, यही है इसके अंदर थोड़ा ध्यान रखने की चीज़। पूरा सॉल्व हो गया, रिमाइंडर 0, तो देयरफॉर 7921 का जो स्क्वायर रूट होगा इज इक्वल टू 89। लास्ट में आपको इस तरह से ये लिखना है, ये स्क्वायर रूट का निशान है, ये इसका आंसर है। चलिए इसका 9th पार्ट करते हैं। नाइन्थ पार्ट में 3 डिजिट का नंबर है। पहले तो नंबर उतारते हैं 576। अब पीछे से पेयर बनाएंगे, पीछे से 2 का पेयर बनता है। अब अगर आगे एक अकेला नंबर बच गया ना, तो इसे ही हम पेयर मानेंगे। अब 5 के नीचे ही स्क्वायर नंबर लिखना है, ये मत सोचना कि 2 नंबरों को ले लेंगे, नहीं, पीछे से अगर सेट बना दिया और आगे सिर्फ एक नंबर बच गया तो फिर इसी के अंदर स्क्वायर नंबर लिखेंगे। तो 1 1 जार तो होता है 1, 2 2 जार होता है 4, और 3 3 जार होता है 9। तो 9 तो इसके नीचे लिख नहीं सकते क्योंकि ये आ रहा है बड़ा। इससे जो जस्ट पहला स्क्वायर नंबर है वो है 4, यहाँ लिखेंगे हम 4। 4 कब आ रहा है 2 2 पे, तो 2 2 जार 4, माइनस करेंगे 1 आ गया। रूल के हिसाब से पूरा सेट उतारेंगे तो उतर के इसके पास 7 6 यहाँ लग गए, तो 176 बन गया। इसके बाद इस 2 में 2 को ही जोड़ना है, तो ये बन गया 4। अब यहाँ पे और यहाँ पे कोई सेम नंबर होना चाहिए। प्रैक्टिस के लिए मैं थोड़ा आपको और अच्छा समझाने के लिए बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 1 लगाया तो 41 बना, 1 से ही मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 लगाएंगे तो पीछे फिर 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। अगर 4 के आगे 3 लगाएंगे तो 43 बनेगा, फिर 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। अगर 4 के आगे 4 लगाएंगे तो फिर 4 से ही मल्टीप्लाई करना है। ये जो पीछे के नंबर होते हैं ना, ये सेम होने चाहिए, ये है इसमें ध्यान रखने की बात। अब मेरी बात कब बनेगी, जब पीछे 6 आएगा। तो 4 4 जा 16 होता है, तो पीछे 6 यहाँ पे आता है। तो 4 से ट्राई करते हैं। 4 4 जा 16 का 6 आ गया, 1 आ गया। 4 4 जा 16 और ये 1 17। तो 4 पे बात बन रही है, तो यहाँ पे 4 लगाना है और यहाँ भी 4 ही लगाना है। तो ये पूरा का पूरा सवाल हो गया, माइनस करके 0। तो देयरफॉर 576 का जो स्क्वायर रूट आएगा दैट इज 24। चलिए 10th पार्ट करते हैं इसका। 10th में है 1024। पहली बात पेयर बनाएंगे, दूसरी बात फर्स्ट पेयर के नीचे स्क्वायर नंबर लिखेंगे। तो यहाँ आएगा 9, क्योंकि 4 4 जार तो हो जाएगा 16, 16 बड़ा आ जाएगा ना। 16 से पहला स्क्वायर नंबर है 9, तो 10 के नीचे 9 फिट बैठता है, और ये आएगा 3 3 पे, 3 3 जार 9, माइनस किया तो 1 आ गया, ऊपर से पूरा सेट उतरा तो 24। अब रूल के हिसाब से जो यहाँ 1s प्लेस होती है, जैसे कि यहाँ 3 है, तो 3 में 3 को ही प्लस करना है, तो ये हो गया 6। अब यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 लगाता हूँ तो 61 1 जार होगा, अगर यहाँ 2 लगाता हूँ तो 62 2 जार होगा। मेरी बात कहाँ बन रही है, मेरी बन रही है 2 पे,
क्योंकि 2 2s are 4 और 6 2s are 12, तो यहाँ 2 लगाया जाएगा। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1024 इज इक्वल टू 32। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं 11th। 3136 3136 पेयर बनाया, पेयर बनाया। 31 के नीचे स्क्वायर नंबर लिखना है, तो 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 और 6 6 जा 36। 36 बड़ा बैठ रहा है, बड़ा नहीं लिख सकते, तो 5 5 जा 25 पे बात बनेगी। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ऊपर से पूरा सेट उतारेंगे, ये 36 बन गया इसके पास 636। अब रूल के हिसाब से जो यहाँ 5 है, 5 में 5 ही प्लस करना है, तो ये आ गया यहाँ पे 10। अब इस 10 के आगे यहाँ कुछ नंबर लगाना है और वही नंबर फिर यहाँ पे लगेगा। तो ऐसे यहाँ पे मैं क्या नंबर लगा दूँ ताकि मेरा पीछे 6 आ जाए। अब 6 कब आता है, ये आता है या तो आपके पीछे 4 हो, 4 4 जा 16 होता है, या फिर आपके पीछे 1s प्लेस पे 6 हो, तो 6 6 जा 36 आता है। ये दो केस है जब आपका पीछे 6 आ जाता है स्क्वायर नंबर में। अब 4 अगर लगाऊंगा मैं तो ये 104 हो जाएगा। 104 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर भी 400 में आएगा। तो ये छोटा बैठ रहा है, मुझे यहीं से आइडिया मिल गया। अगर मैं यहाँ पे 6 लगाता हूँ तो ये 106 हो जाएगा, और 106 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरा का पूरा 636 आ रहा है। तो यहाँ 6 लगाने से बात बन रही है, तो ये आ गया 636 माइनस करके 0 रिमाइंडर, तो सवाल खत्म। परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये। तो देयरफॉर 3136 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 56। ऐसे लास्ट में आपको आंसर भी लिखना है। चलिए लास्ट वन है 920। रूल के हिसाब से पीछे से सेट बनाते हैं, पेयर 2 0 का पेयर बन गया, आगे 9 अकेला रह गया। अब 9 के नीचे स्क्वायर नंबर लिखना है। अब 9 तो खुद ही एक स्क्वायर नंबर है, डायरेक्ट 3 3 पे चला गया, 3 3 जा 9, माइनस किया तो 0। इसके बाद ये पूरा सेट उतर गया ऊपर से 0 0। अब यहाँ के बाद यहाँ की बात आती है, 3 में 3 प्लस करना है, तो ये आ गया 6। अब यहाँ पे ऐसा क्या नंबर लिख दें हम ताकि हमारा 0 0 0 आ जाए। अब खुद ही सोच के बताइए क्या आएगा। देखिए अगर हम 1 लिखेंगे तो 61 1 जा 61 आ गया, तो ये तो 0 से बड़ा आ गया। जैसे हम डिवाइड में करते थे ना कि 1 आने से भी बड़ा आ जाता है, तो फिर हम क्या लेते थे, फिर हम 0 लेते थे। तो यहाँ 0 ही लेना है, क्योंकि 60 को अगर यहाँ 0 लगाएंगे तो 60 बनेगा, और इसके पीछे 0 है, 60 के पीछे 0 है, तो फिर 0 से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 60 0s are 0, इसलिए यहाँ पे हम 0 से करेंगे। तो सारा 0 0 सेम आ गया, आंसर भी 0। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज इक्वल टू 30। तो आई होप आपको ये जो डिवीजन मेथड है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।